उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उसमें झटका सर्टिफिकेशन का भी जिक्र किया है। क्या है हलाल सर्टिफिकेशन और क्या है झटका सर्टिफिकेशन, इनकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और इन दोनों सर्टिफिकेशन में फर्क क्या है, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में और झटका सर्टिफिकेशन के बारे में। हलाल सर्टिफिकेशन और झटका सर्टिफिकेशन ये दोनों ही किसी सरकारी संस्था द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि ये दोनों निजी संगठन द्वारा संचालित है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत औपचारिक रूप से 1974 में हुई थी। शुरुआत में ये मुख्य रूप से मांस के लिए था, ताकि मुस्लिम उपभोक्ताओं को इस्लामी तरीके से ज़बह किया हुआ मांस मिलने की गारंटी दे। ये तो हो गई हलाल सर्टिफिकेशन की बात। अब मुद्दे की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी हलाल सर्टिफिकेशन को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। क्या ये सही है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन से कमाई हो रही है वो किसी आतंकवाद संगठन या किसी आतंकवाद गतिविधियों पर खर्च हो रहा? 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। इसको समझने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की गहराई तक जाना जरूरी है और जमीयत उलमा के बारे में भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन जमीयत उलमा हिंद द्वारा संचालित है। अब ये जमीयत उलमा हिंद क्या है? दरअसल जमीयत उलमा हिंद भारत की एक इस्लामिक विचारधारा वाली संगठन है, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान आजाद होने से पहले ही हो गई थी, यानी साल 1919 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। देखा जाए तो जमीयत उलमा हिंद की स्थापना आरएसएस से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। हाल ही में भारत सरकार ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पे। जमीयत उलमा हिंद खिलाफत आंदोलन के दौरान दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को आयोजित एक सम्मेलन से निकली थी। जिस तरह 2012-13 में केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर में एक आंदोलन से शुरू हुआ था, उसी तरह जमीयत उलमा हिंद की स्थापना दिल्ली में खिलाफत आंदोलन के बाद हुई थी, जहाँ मुस्लिम विद्वानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया था। अब्दुल बारी फिरंगी महली, किफायतुल्लाह देहलवी, मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी, सनाउल्लाह अमृतसरी और मोहम्मद सईद देहलवी प्रमुख उलमा उस खिलाफत में शामिल हुए थे और इस आंदोलन से ही जमीयत उलमा हिंद की स्थापना हुई थी। उस वक्त जमीयत उलमा हिंद का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन था। 1920 में जमीयत उलमा हिंद ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का फतवा भी जारी किया था और जमीयत उलमा हिंद ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में जमीयत उलमा हिंद ने भागीदारी ली और जमीयत उलमा हिंद के कई उलमा जेल भी गए। किफायतुल्लाह देहलवी को 2 बार जेल जाना पड़ा था, एक बार साल 1930 में और दूसरी बार साल 1932 में। जमीयत उलमा हिंद ने 1947 में विभाजन का भी विरोध किया था और संयुक्त भारत की वकालत की थी। इस वजह से जमीयत उलमा हिंद भी 2 गुटों में बढ़ गया और जमीयत उलमा हिंद का भी विभाजन हो गया। जो पाकिस्तान समर्थक गुट था वो जमीयत उलमा हिंद से अलग होकर जमीयत उलमा इस्लाम का एक अलग संगठन बना लिया और पाकिस्तान को समर्थन देने लगा। इस तरह भारत के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद का भी बंटवारा हो चुका था। जमीयत उलमा हिंद भारत में है और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान चला गया। जमीयत उलमा हिंद को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि ये एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है जैसे आरएसएस है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है, जबकि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल होने का जिक्र कहीं भी नहीं है। चलिए इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब क्या जो हलाल सर्टिफिकेशन से कमाई होती है वो किसी आतंकवाद संगठन के पास जाती है, ये जानना जरूरी
जरूरी है कि हलाल सर्टिफिकेशन जमीयत उलमा हिंद द्वारा संचालित है और जमीयत उलमा हिंद का किसी भी आतंकवादी संगठन से तालमेल या कोई संबंध नहीं है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में जमीयत उलमा हिंद का नाम शामिल नहीं है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद आतंकवाद का कड़ा विरोध किया है। 26/11 मुंबई हमले के बाद जमीयत उलमा हिंद के 6000 उलमा ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया था और इसे गैर इस्लामिक करार दिया था। इसी तरह 2015 में पेरिस हमले के बाद जमीयत उलमा ने इसके खिलाफ 75 शहरों में रैलियां निकाली थी। यानी जमीयत उलमा हिंद हमेशा भारत की अखंडता का समर्थन करता है और कश्मीर को भी भारत का अंग मानता है। पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। अब जान लेते हैं कुछ झटका सर्टिफिकेशन के बारे में। वैसे झटका की जड़ें सदियों पुरानी है, लेकिन झटका सर्टिफिकेशन की शुरुआत 2014 में हुई और इसकी शुरुआत JCA यानी झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी रंजन सिंह ने किया था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के उपभोक्ताओं को झटके तरीके से काटा गया मांस मिलने की गारंटी दे। उसी साल यानी 2014 में हलाल सर्टिफिकेशन को काउंटर करने के लिए रवि रंजन सिंह ने झटका सर्टिफिकेशन का स्थापना किया और उन्होंने NGO रजिस्टर करवाया। कसाई खानों का निरीक्षण करना शुरू किया। कसाईयों को एक झटके में काटने का ट्रेनिंग दिया गया। 2019 में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की गई और 2022 तक 200 प्लस झटका सर्टिफिकेशन पहुंच गया। 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी से मिलता जुलता मल्हार सर्टिफिकेशन लॉन्च किया। वैसे झटका सर्टिफिकेशन का कोई लंबा इतिहास नहीं रहा, इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सच है कि झटका सर्टिफिकेशन हलाल सर्टिफिकेशन का एक काउंटर रूप है। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये एक आस्था का विषय है। जिस धर्म को जो अच्छा लगता है वो उसे अपनाता है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान विवाद के घेरे में आता है कि हलाल सर्टिफिकेशन से आतंकवाद संगठनों को फायदा पहुंचता है और उसे यूपी में बैन किया जाए। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हलाल सर्टिफिकेशन और झटका सर्टिफिकेशन के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन से आतंकवाद को फायदा पहुंचता है? क्या हलाल सर्टिफिकेशन एक साजिश है या फिर मुख्यमंत्री जी को इसमें राजनीतिक लाभ है? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।